नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूँ प्रगति विश्वा। हम सब हेल्दी बॉडी के लिए बहुत कुछ करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ हेल्दी बॉडी नहीं, हेल्दी माइंड भी होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेल्दी माइंड के बारे में और जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारे माइंड को हेल्दी और स्ट्रांग रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। मेंटल हेल्थ क्या है और हमारे लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, इसको मैं आसान भाषा में समझाने के लिए आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं उन पॉइंट्स के बारे में जो आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके जल्दी से जान लेते हैं। एक हेल्थी और स्ट्रांग माइंड के लिए पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉइंट नंबर 1 है प्रैक्टिस पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे हमेशा एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती की, मैं नहीं कर सकता, उसकी जगह आपको कहना है कि माना मैंने गलती की, मैं अपनी गलती को देखूंगा, करेक्ट करूंगा और आगे से इस गलती को कभी भी नहीं करूंगा। एक बात समझिए कि जब आपके मन में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके एक्यूमुलेट यानी कि जमा हो जाते हैं और यही नेगेटिव थॉट्स आपको हैरेस करते हैं और अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन और इस तरह की ढेर सारी मेंटल बीमारियां अपने आप ही घेर लेती हैं। इसीलिए आपसे कहूँगी कि हमेशा नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करें, ताकि जब पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में जाके एक्यूमुलेट हों तो ये आपको सेल्फ मोटिवेट करने का काम करे और आपको अपने आप ही हमेशा एनर्जी मिले कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा सोचने की। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 है एक्सरसाइज। देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज ना केवल आपकी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत अच्छी है, बल्कि इट्स ऑल्सो गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली तो आपकी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक होता है एंडोर्फिन्स, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है जो आपके मूड को अच्छा करता है और आपको खुश और पॉजिटिव रखने में बहुत हेल्प करता है। तो इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है फूड। देखिए, खाना हमारे ना केवल शरीर को पोषण देता है बट इट ऑल्सो नरिशेज आवर माइंड। तो खाने में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा जो आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी नरिशमेंट दे। इसके लिए आप अपनी डाइट में फ़िश ऑयल, ब्रोकली, पम्पकिन सीड्स, वॉलनट्स, काजू बादाम या दूसरे नट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। इसके साथ साथ आपकी इन्वायरमेंटल फीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कितना भी हेल्दी खाना अगर आप खा लेंगे और एक गंदे घर में या एक गंदी जगह पर रहेंगे तो क्या आप हेल्दी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। सिमिलरली, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको अपने थॉट्स का भी बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और थॉट्स का ख्याल रखने के लिए आजकल इंटरनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल की तरह से एक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल इंटरनेट पे हम बहुत तरह का कंटेंट देखते हैं, कुछ अच्छा होता है और कुछ अच्छा नहीं होता है। एक बात यहाँ पर ज़रूर समझिए और वो ये कि हम जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पर असर करता है और जो चीज़ें हम बार बार देखते हैं वही हमारे थॉट्स का हिस्सा बनती है, वही हमारे एक्शंस का हिस्सा बनती हैं और वही चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो इंटरनेट पर हमेशा वही कंटेंट देखिए जो आपके लिए बहुत अच्छा हो। हमेशा उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जिन चीज़ों को आपको नहीं देखना चाहिए। तो दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी कि इंटरनेट पर वही चीज़ें देखना आपकी प्रेफरेंस में होना चाहिए जिन चीज़ों से आप कुछ सीखते हैं, जिन चीज़ों से आपकी लाइफ बेहतर बनती है, ना कि जिन्हें देखकर आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रियलिस्टिक अप्रोच। देखिए, ज़्यादातर लोगों को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन इसीलिए होता है क्योंकि वो सोचते कुछ और है और ज़िंदगी में होता कुछ और है। तो एक बात समझिए कि ज़िंदगी को जैसे आप चाहेंगे, ज़िंदगी आपको वैसे ही नज़र आएगी। तो हमेशा लाइफ की रियलिटी पर फोकस करें। हमेशा ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए और जो आप नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो जो चीज़ें आपके हाथ में हैं उन पर फोकस कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, ना कि दूसरों की लाइफ को देख देख कर उसे कंपेयर करके खुद को डिप्रेशन में डालिए।
क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सो एक्सेप्ट द रियलिटी एंड एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स टू यू। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। देखिए, जब कोई इंसान खुद को अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और नतीजा वो ना केवल फिजिकली बल्कि वो मेंटली भी कहीं ना कहीं बीमार हो जाता है। सो स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ फुली, और इसके लिए आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, जो लोग भी आपके क्लोज हैं उनसे बात कीजिए, अपने मन की बात कहिए, उनकी मन की बात सुनिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो ना केवल आप बहुत अच्छा फील करेंगे मेंटली, प्लस आपकी जो बॉन्डिंग है ना आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है और ये जो एक्सचेंज ऑफ इमोशंस है, ये ना केवल आपकी सोशल बॉन्डिंग के लिए अच्छा है, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने मन की बात खुलकर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हमारे आसपास नहीं होते, तो अगर कभी ऐसा हो तो भी टेंशन की बात नहीं है। आप अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए राइटिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई नहीं भी है तो एक पेपर पेन उठाइए और जो भी आपके मन में आ रहा है आप वो लिख दीजिए। जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो खुद को एक्सप्रेस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी। देखिए, क्रिएटिविटी मेंटल हेल्थ के लिए एक वरदान की तरह से होती है। जब भी आप कभी डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो या फिर लो फील कर रहे हो, तो हमेशा वो काम कीजिए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर चाहे वो राइटिंग हो, पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो, कुछ भी क्रिएटिव आर्ट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको हैप्पी रखने में और आपके माइंड को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो अपनी लाइफ में किसी ना किसी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म को जगह ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस। देखिए, जिस तरह से एक हेल्दी बॉडी के लिए हमें नहाना धोना, साफ सुथरा रहना और हाइजीन प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, उसी तरह से एक हेल्दी माइंड के लिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस के ज़रिए ही हम अपने माइंड को डीक्लटर कर सकते हैं, इसे एकदम क्लीन कर सकते हैं। तो पूरे दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो आपके लिए हो, जहाँ पर बैठकर आप ये सोचें कि आपने पूरे दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को कैसे करेक्ट कर सकते थे, ताकि आप इस गलती को फ्यूचर में कभी भी रिपीट ना कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग वही फेल होते हैं जो अपनी फेलियर्स के लिए अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, या फिर अपने आसपास वाले लोगों को दोष देते हैं। कहते हैं कि इसकी वजह से मैंने ऐसा किया, उसकी वजह से मैंने वैसा किया। तो ऐसा करने से आप कभी भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को एकदम क्लीन रखें और हमेशा अपने गोल पर फोकस करें। और इसके लिए हमेशा ज़रूरी होता है कि आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कभी भी ना करें। सो सेल्फ एनालिसिस इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। लास्ट पॉइंट है इनफ एंड प्रॉपर स्लीप। देखिए, नींद ना केवल हमारी बॉडी को और हमारे माइंड को रिलैक्स करती है, बल्कि हमारे बॉडी सेल्स को रिजुविनेट करने का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो हर रोज़ 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप आपकी बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छी है। तो अपनी नींद को भरपूर और अच्छा ज़रूर कीजिएगा, अगर आप एक हेल्दी बॉडी के साथ साथ एक हेल्दी माइंड चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे वो पॉइंट्स जिनका ध्यान आपको रखना है अगर आपको अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना है। आशा करती हूँ मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँची होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।